नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 19वां फंक्शन जो कि है एवरेज इफ्स फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने एवरेज इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एवरेज इफ फंक्शन कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला होता है। जब हमें पूरे डेटा का एवरेज निकालने की जगह सिलेक्टेड सेल का एवरेज निकालना होता है तब हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम सीखेंगे एवरेज इफ्स फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन भी कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला होता है। जब हमें पूरे डेटा के एवरेज निकालने की जगह सिलेक्टेड सेल्स का एवरेज निकालना होता है तो तब हम एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स दोनों ही फंक्शन डाटा में से हमारी कंडीशन को सर्च करते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। तो जब दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं तो एक्सेल में दो अलग अलग नाम से फंक्शन को क्यों बनाया, यानी कि दोनों में कुछ अंतर जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, एवरेज इफ फंक्शन में हम केवल एक कंडीशन दे सकते हैं, मगर एवरेज इफ्स फंक्शन में हम मल्टीपल कंडीशन देकर एवरेज निकाल सकते हैं। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ एवरेज इफ्स फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स हाईलाइट्स होने लगते हैं। तो देखते हैं एवरेज इफ्स फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या क्या है। इस फंक्शन के 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हमें अमाउंट वाले कॉलम की रेंज सेलेक्ट करनी होती है। फिर दूसरा आर्गुमेंट आता है क्राइटेरिया रेंज। इस आर्गुमेंट में हमें वो डाटा सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमें अपनी कंडीशन को फाइंड करना है। और तीसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हमें अपनी कंडीशन देनी होती है जिसका हमें एवरेज निकालना होता है। कंडीशन को हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं या किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल रेफरेंस ये क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है और सिंगल सेल भी। फंक्शन में टोटल 127 आर्गुमेंट्स होते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 आर्गुमेंट देना मैंडेटरी होता है और बाकी 126 क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक डेटा है जिसमें ईयर, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल दे रखे हैं। पिछली वीडियो में हमने एवरेज इफ फंक्शन से एक कंडीशन देकर एवरेज निकाली थी, मगर अब हम 2 कंडीशन देकर एवरेज निकालना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हमने बल्लू की टोटल सेल का एवरेज निकाला था, मगर अब हम चाहते हैं कि बल्लू ने जो कंप्यूटर सेल करे हैं केवल उसका एवरेज निकले। ठीक है, तो यहाँ हमारी 2 कंडीशन हो गई, एक बल्लू और दूसरी क्या, कंप्यूटर। तो जब हमें 2 कंडीशन को लेकर एवरेज निकालनी होती है तो तब हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अपना फंक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही फंक्शन के आर्गुमेंट शो होने लगते हैं। तो पहला आर्गुमेंट है हमारा एवरेज रेंज आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हम टोटल सेल में दी अमाउंट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा आर्गुमेंट है हमारा क्राइटेरिया रेंज। इस आर्गुमेंट में हम एम्प्लॉय नेम्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पहली कंडीशन जो लेनी है वे यहां से लेनी है। फिर कोमा लगाकर तीसरा आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे। तीसरा आर्गुमेंट है हमारा क्राइटेरिया आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। हमने एम्प्लॉय नेम वाली रेंज सेलेक्ट करी थी तो इसलिए हमें एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय स्टाफ का ही नाम लिखना होगा। तो जैसे हम बल्लू की सेल का एवरेज जानना चाहते हैं तो हम क्राइटेरिया आर्गुमेंट में बल्लू लिखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम कंडीशन में टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो तब उस वैल्यू को हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। तो बल्लू को हम इन्वर्टेड कोमा में लिख लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन। अगर हम अभी एंटर मार देते हैं तो ये फंक्शन हमें बल्लू की सभी सेल का एवरेज निकाल के दे देगा, मगर हम सभी सेल के एवरेज की जगह केवल कंप्यूटर वाली सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं। तो दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम ऑप्शनल आर्गुमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ कोमा लगाएंगे और वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें अपनी दूसरी कंडीशन लेनी है। हम कंप्यूटर का एवरेज देखना चाहते हैं तो यह रेंज सेलेक्ट करेंगे और कोमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 2 में अपनी दूसरी कंडीशन लिखेंगे। हम कंप्यूटर का एवरेज निकालना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में कंप्यूटर लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा क्यों लगाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हमारी और कंडीशन होती तो तब हम कोमा लगाकर क्राइटेरिया रेंज 3 और क्राइटेरिया 3 आर्गुमेंट का यूज करते हैं, मगर अभी हमारी 2 ही कंडीशन है इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बल्लू की कंप्यूटर वाली सेल का एवरेज निकल गया।
अब ऐसे ही हम अमित के कंप्यूटर का टोटल सेल का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला में जाकर मैनुअल एडिट करना पड़ेगा, मगर बार बार कंडीशन को मैनुअल बदलने से अच्छा है कि हम क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में किसी एक सेल का रेफरेंस दे दें। जैसे क्राइटेरिया 1 से बल्लू हटाकर इस सेल का रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और क्राइटेरिया 2 से कंप्यूटर हटाकर इस दूसरे सेल का सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर मार लेते हैं। अभी यहाँ एरर मैसेज शो हो रहा है क्योंकि हमारे ये सेल ब्लैंक है, मगर जैसे ही हम यहाँ बल्लू और यहाँ कंप्यूटर टाइप करते हैं तो देखिए बल्लू के कंप्यूटर का टोटल सेल का एवरेज पहले जितना ही निकल गया, जितना हमने मैनुअल में निकाला था ना उतना ही निकल गया। अब आप इस सेल में बल्लू लिखें या कोई और स्टाफ का नाम, एवरेज इफ्स फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन इस सेल से पिक कर लेगा। ये तो हमारी टेक्स्ट कंडीशन थी, मगर यदि हमारी कंडीशन नंबर रिलेटेड हो तो एक एग्जांपल नंबर वाली कंडीशन डालकर भी देख लेते हैं। अब की बार हम प्रोडक्ट की जगह यूनिट से एवरेज निकालना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने 10 यूनिट से कम सेल करी, उसका एवरेज निकल जाए। तो फिर से इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा एवरेज रेंज, तो यहाँ हम अमाउंट वाले कॉलम में दी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज में हम एम्प्लॉय वाली कॉलम के डाटा को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अपनी पहली कंडीशन को यहाँ फाइंड करना है। फिर कोमा लगाकर क्राइटेरिया 1 आर्गुमेंट में अपनी कंडीशन टाइप करेंगे। हम बल्लू का ही एवरेज देखना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ बल्लू लिख लेते हैं। कंडीशन हमारी टेक्स्ट रिलेटेड है तो इसलिए अपनी कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अब देंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन देने के लिए कोमा लगाएंगे, फिर यूनिट वाली कॉलम का डाटा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब की बार हम 10 यूनिट से कम वाले सेल की एवरेज निकालना चाहते हैं, तो यूनिट वाला डाटा सेलेक्ट करके कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 में दूसरी कंडीशन देंगे। हमारी दूसरी कंडीशन है 10 से कम यूनिट वाली सेल, तो इसलिए हम यहाँ लेस देन साइन लगाएंगे। मगर ये क्या, मैंने लेस देन साइन की जगह इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं तो तब हमें उस कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है क्योंकि एक्सेल लॉजिकल ऑपरेटर को एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो इसलिए हम पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर लेस देन साइन लगाकर 10 लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। अगर हमारी और कंडीशन होती तो हम कोमा लगाकर क्राइटेरिया रेंज 3 और क्राइटेरिया 3 आर्गुमेंट का यूज़ करते, मगर हमारी अभी 2 ही कंडीशन है इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बल्लू की 10 से कम वाले सेल का एवरेज निकल गया। हम नंबर कंडीशन को मैनुअल टाइप करने की जगह किसी एक सेल का रेफरेंस दे दे तो हमें मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर्मूला सेल पर F2 करके यहाँ से टाइप करी फर्स्ट कंडीशन को हटा देते हैं और इसके दिए 7 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे ही दूसरी कंडीशन को हटा देते हैं और इसके साथ का सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एंटर मार देते हैं। अब आप इस सेल में एम्प्लॉय का नाम लिखो और यहाँ इस सेल में लेस देन लिखो या कोई नंबर लिखो। एवरेज इफ फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन को इस सेल से पिक कर लेगा। तो दोस्तों, हमने आपको एवरेज इफ फंक्शन को मैनुअल करके भी सिखाया और ऑटोमेटिक करके भी। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल के फंक्शन को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।